मैं एक हमेशा शेफ्स को बोलता था, बाकी सब तो आता है तुम्हें, खाना बनाते हुए ना मुस्कुराओ। तो ऐसे मजाक उड़ाते थे मेरा कि ऐसे कैसे, मैंने देखा खाने में स्वाद आ जाएगा। बिकॉज मेरे घर में हमेशा ऐसे होता था, जो माहौल है कभी ऐसा टेंशन वाला नहीं होता था किचन के अंदर। आई हैड सीन दैट वर्क। तुम्हें लगता है इसमें तो कुछ जादू है ऐसा, और अगर आप मानना शुरू कर दो कि जिंदगी में ऐसे जादू है तो आप होने शुरू हो जाते हैं। जो कमर्शियली बन रहा है फूड, जो घर में बन रहा है फूड, और जो परमात्मा के, सो आई ऑलवेज यूज 3 वर्ड्स, पैसा, परिवार और परमात्मा। 3 डिफरेंट एनर्जीज ऑफ फूड, पैसा, परिवार और परमात्मा। अब आप देख लो आपको कौन सा वाला खाना खाना है। Ultimately, when you're born as a little baby, whatever you become is the source of your growth energy is food only. And in some way, if you look at it, so we discount, I think, importance of food a lot. How many proteins, how many carbohydrates, this much fat, this much mineral. Important. How much stress, how much worry, how much anger, how much irritation, check that. How much peace, how much love, how much blessings, check that. A very warm welcome to another edition of our Think Right podcast. And today we have with us the true khazana of the culinary world, the true khazana of India, Chef Sanjeev Kapoor. Very warm welcome. You're a Padma Shri awardee, you're a Guinness World Record holder, so many accolades that you have had, particularly in an area which resonates so beautifully with every Indian household, cooking and food. Indian households spend 13 to 15 hours a week cooking, which is more than double the average of rest of the world. It has an impact on so many members of the family, creates joyful lives. And I think what we're going to delve into today with our ever radiant sister Shivani is the joys of khana, pakana, and usse jo mindfulness pe jo impact hota hai, how we can do that. So very warm welcome. Thank you for being here. Thank you Rajan. बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो यहाँ पर आकर ऐसा सौभाग्य कि सिस्टर शिवानी के साथ में मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे ज़्यादा समय बिताना चाहिए। ऐसा सिर्फ जो लोग इनको देखते हैं सिर्फ वो नहीं, हमारे जैसे लोग बहुत सोचते हैं, लेकिन जो देखते हैं उनकी वो खुशकिस्मत ज़्यादा है हमारे जैसे लोगों से। लेकिन आज भाग्य है कि ज़्यादा समय यहाँ पे व्यतीत कर सकता हूँ मैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो शो है, ये जो खाना खजाना हैज़ बीन एशिया का लार्जेस्ट रनिंग शो है, एंड हर 12 बजे हमेशा संडे के दिन पूरे परिवार को यूनाइट करता था, एंड इट कंटिन्यूज टू ब्रिंग सो मच जॉय इनटू पीपल्स लाइव्स। लेट अस गो थ्रू योर जर्नी। ये शुरू कैसे हुआ? शुरू तो पता नहीं, सब टीवी चैनल्स नहीं थे। कोई ऐसा तो एक उड़ती खबर आई कि कुछ एक नया टीवी चैनल लॉन्च होने वाला है। मैं होटल में नौकरी करता था, एंड समबडी सेड कि जी टीवी करके कुछ ऐसे लॉन्च होना है, उसमें एक कुकिंग शो। और किसी ने मुझे अप्रोच किया, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कि आप हम एक शो कर रहे हैं जिसमें एक एपिसोड आपको करना है, अलग अलग शेफ्स आएंगे। तो बस उसी तरह से मुझे अप्रोच किया गया एक एपिसोड के लिए। बात से बात हुई, वो एक एपिसोड की जगह मुझे कहा गया कि आप होस्ट कीजिए। बाकी शेफ्स से शायद मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा था कि क्या होना चाहिए, कैसे है। एंड तो 3 एपिसोड ऐसे शूट किए हमने, जिसमें मैंने होस्ट किया और मेरे साथ में अलग अलग शेफ़ आते थे। टीवी चैनल नया था। शो को जब शूट होने के बाद में एडिट होके चैनल के पास पहुंचा, चैनल ने 3 एपिसोड रिजेक्ट कर दिए। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में मैं अपना होटल में पहले भी नौकरी करता था, होटल में नौकरी कर रहा था, और उसके फिर एक दिन फ़ोन की घंटी बजी कि अरे आप आ सकते हैं, आज शूट कर सकते हैं क्या। डायरेक्टर जो थे, प्रोड्यूसर, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं भी वो, कि मैंने कहा क्या हो गया। तो किसी एक ने शेफ़ ने आना था, वो आए नहीं है शूट के लिए, तो आप आ सकते हो क्या। तब तक होस्ट एक फ़ीमेल हो गई थी, कुकिंग का शो होस्ट फीमेल होस्ट होनी चाहिए। और तो मैंने कहा कि मेरा वाला तो रिजेक्ट हो गया ना, जो मैंने ऐसे किया। कहते हैं नहीं मेरे तो पैसे वेस्ट हो चुके हैं, शूटिंग की सब तैयारी हो चुकी है, अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हो। तो खैर मैं गया,
मैंने जाकर फिर कुछ 2 डिशेस बनाई वहाँ पर। जब वो एयर हुआ तो एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। I think the opportunity to create impact in audiences, how it comes, even one doesn't know why one is a vehicle. आपकी भी जर्नी एग्जैक्टली वैसे थी, मैं वो सुन रहा था, मुझे पता इनकी भी आप जर्नी सुनिए। जिन्होंने आना है वो नहीं आ रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट मैं तो बैक एंड पे थी, तो आप ही बैठ जाओ। तो मैं तो बड़ी मतलब बहुत टाइम लगाया मानने के लिए भी, बट बिल्कुल ऐसे ही जर्नी थी। कहने का चलो एक दिन हो गया, अब उसके बाद तो फिर से नहीं करना है, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। हाँ, बट वो एक्चुअली जो लिखा अगर हुआ है तो हाँ, पर लेकिन उसमें अगर हम कहें, मुझे हमेशा ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि नहीं जो होना है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन बिना करे तो नहीं होगा। मतलब अगर आपको मेडल, कर्म तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मेडल जीतना है तो दौड़ में भाग तो लेना ही पड़ेगा। बाहर से तो चौके छक्के सब लगा सकते हैं, लेकिन खिलना तो पड़ेगा। और आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो कुकिंग आपके शोज सब में रेडिएट होता है, उससे भी आपके हिसाब से इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ता है। एब्सोल्युटली, आई थिंक किसी भी चीज़ में अगर आप चाहे बात कर रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ यू। इट कैन नॉट बी, यू कैन नॉट पुट ऑन अ शो। आप ज़िंदगी को जी सकते हैं या उसको शो तो नहीं बना सकते। आप उसको, तो आप जो हैं वो कभी बदलता नहीं है, और वो किसी चीज़ में नहीं बदलता, ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। तो चाहे मैं होटल में खाना बना रहा हूँ या तो अच्छा, मुझे तो मैं शो नहीं ऐसे करता, तो मेरी एक शेफ्स के साथ में हमेशा मेरा मजाक होता था। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, टीवी में आने से पहले ही 28 साल की उम्र में मैं काफ़ी बेस्ट शेफ़ ऑफ दिस कंट्री का अवार्ड मिल गया था। तो मैं हंसता था, कहते हैं आप इतने यंग, आपको ये इतने इसमें मिल गई है। मैं कहा मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने बर्तन नहीं फेंके, मैं सिर्फ मुस्कुराते मुस्कुराते यहाँ तक आया। तो मैं एक हमेशा शेफ्स को बोलता था, बाकी सब तो आता है तुम्हें, खाना बनाते हुए तो मुस्कुराओ। तो ऐसे मजाक उड़ाते थे मेरा कि ऐसे कैसे। मैंने देखा खाने में स्वाद आ जाएगा, बिकॉज़ मेरे घर में हमेशा ऐसे होता था, जो माहौल है कभी ऐसा टेंशन वाला नहीं होता था किचन के अंदर। तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसा लग रहा है, अगर जल्दी भी है तो उसमें कभी टेंशन नहीं होती थी। तो आई हैड सीन दैट वर्क। तो मुझे लगता है इसमें तो कुछ जादू है ऐसा, और अगर आप मानना शुरू कर दोगे ज़िंदगी में ऐसे जादू हैं तो आप होने शुरू हो जाते हैं। सो इवन इन माई प्रोफेशनल वर्क आई वुड ऑलवेज टेल आवर टीम कि स्माइल करो ना, देखो फिर देखो खाना कैसे बनता है। सो दैट्स इट। In addition to the smile, I think, we always talk about even the thoughts of the person who's cooking the food make such a big difference in, what you are radiating through the तो food. वो स्माइल, वही उसका मीनिंग ही है, लाइट रहो। इट्स नॉट जस्ट स्माइल और अंदर आप स्ट्रेस्ड है। स्माइल मतलब आपका खाना बनाने का जो प्रोसेस है, उन्होंने कहा ना स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा, तो स्वाद ज़्यादा अच्छा है, जस्ट फील्स वेरी डिफरेंट द फूड। आपको फूड से भी लाइटनेस फील होती है, क्योंकि जिसने बनाया उसने बड़े लाइट होकर बनाया है। अच्छा। बड़ा हल्का फील होगा वो खाना खाते हुए। और किसी ने बनाया है, लेकिन जैसे आजकल बहुत काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, सपोज 7-8 बज गए, आ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लेकिन मजबूरी से बना रहे हैं। 4 बार मेरे को ही सब काम करना पड़ता है, अब बाहर भी जाओ, खाना भी बनाओ, चलो ठीक है, फिर पता नहीं खाते भी नहीं है, फिर खुद ही हो। तो व्हाट इज़ ऑल गोइंग इनटू द फूड। फिर साथ साथ बीच में आपके ऑफिस से कोई फ़ोन आ जाएगा, उस पर भी आपने बात कर ली खाना बनाने के टाइम, फिर वो बात कर ली, नॉट अ प्रॉब्लम, वो आपके माइंड पे चल रहा है, उसने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और यहाँ आप खाना बना रहे हो, होल थिंग विल चेंज। तो वो मुस्कुराओ इज़ जस्ट अ मीनिंग कि मन से मुस्कुराते हुए वातावरण को, जैसे उन्होंने कहा ना, ज़्यादा लोग भी काम कर रहे हैं, लेट भी हो रहा है, लेकिन लाइटनेस के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उनको पता था कि खाना सिर्फ इंग्रेडिएंट नहीं है, खाना सिर्फ न्यूट्रिएंट नहीं है, खाना वाइब्रेशन है। तो वो न्यूट्रिएंट सही के साथ वाइब्रेशन भी सही डाल रहे थे। इसीलिए कहते हैं ना, माँ का बनाया हुआ खाना, that taste में always comes. बट लॉजिक है लॉजिक कि आपको पता है किसके लिए खाना, तो उसी एनर्जी के साथ में बनेगा
तो मैं कहता हूँ होटल रेस्टोरेंट में लोग कहते हैं कि वैसा क्यों नहीं बनता, घर जैसा कैसे। मैंने कहा वहाँ ब्लाइंड कुकिंग होती है। होटल रेस्टोरेंट में आपको नहीं पता, आपने चाय मंगाई, आपके किसके लिए, किचन में नहीं पता किसके लिए बन रही है, माँ को पता है किसके लिए बन रही है। तो वो भाव जो है, मतलब मैं तो कितनी बार ये टेस्ट कर चुका हूँ, और कि आप सिर्फ अपने घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ घर वालों को आप आंख बंद कीजिए और बोलें कि सिर्फ माथे पे हाथ रखें, सिर्फ माथे पे हाथ रख के टेस्ट कर लें। अपने घर वालों में ही हो सकता है एनर्जी अलग लोगों, किसी के हाथ का ऐसे लगा, हाँ रखे रखो, हाथ मत हटाओ, किसी को आप बोलोगे हाथ हटा लो, उस खाना भी में तो वही जा रहा है, जो भी आप कर रहे हैं सब वो जा रहा है। तो ये हमें सबको पता है, मुझे लगता है हमें सब पता होता है, पर वो आई थिंक बार बार बोलना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जैसे मुझे अभी भी याद है, कुछ साल पहले हम ऐसे मिले थे सेंटर में, तो बहुत अच्छा, तो मैं कुछ बता रहा था कि ऐसे मैं किसी को हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया, और वो नींद में थे या सो रहे थे, उन्हें नहीं पता कि कौन आया। तो मैंने अपना हाथ, मेरे डैडी के मामा जी काफ़ी ओल्ड थे, तो मैंने उनका ऐसे हाथ रखा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने आके बोला कि इनके पैरामीटर्स बेटर हैं, तो पता नहीं। तो बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा आप ज़्यादा टाइम यहाँ पे दिया कीजिए, बिकॉज एंड ही एक्चुअली शोड मी कि हाथ रखने से उनके पैरामीटर्स, एंड ही वाज स्लीपिंग और एक्चुअली अनकॉन्शियस। सो इट सो आई रिमेंबर आई शेयर्ड दैट विद सिस्टर शिवानी, एंड शी सेज कि हॉस्पिटल में, मैं तो हॉस्पिटल का खाना जो है वो कहती हूँ कि नहीं, घर से ही खाना जाएगा, क्योंकि अगर मरीज़ को ठीक होना है तो उस दिन के बाद से आई मस्ट थैंक यू, कुछ भी होता है मैं हॉस्पिटल गया था, मैं कहा यार खाना जो है ना, अगर कोई है तो मैं घर से ला, सर हाँ आपको कैसे मना करें, मैं कहा मुझे मना नहीं, एक्चुअली अगर सबके लिए कर सकते हो ना, कहते हैं नहीं सबके लिए नहीं कर सकते। मैंने कहा चलो मैं इतना है तो मैं वो कर सकता हूँ, बट मैंने उस बात को इतना सोचा नहीं था जब तक आपने नहीं मुझे बताया था, तो मुझे आई बीन यूजिंग इट फॉर years now. No, and I think nothing is like experience, no? When you see that, like what you're saying over the years, and for you it is a daily, I think to see how the person who's you're cooking for. मैंने हॉस्पिटल का बताया ना, a family member of mine was here in Bombay in a hospital, और ये 20 साल पहले की बात है, जब ये नया शुरू हुआ था कि आप घर से खाना हॉस्पिटल में नहीं ला सकते, आपको हॉस्पिटल का ही खाना खाना है। तो वो सर्जरी थी, मुझे पता था 4-5 दिन रहना पड़ेगा। मैं कहा हम हॉस्पिटल का खाना नहीं खाएंगे, आपको हमें परमिशन देनी पड़ेगी कि हम सेंटर से लेकर आएंगे। उन्होंने तो वो मुझे जो मेन उनके फूड एंड उसके कहते आपके आश्रम में वैसा बन ही नहीं सकता जो हमारे हॉस्पिटल में जिस तरह का हाइजीन है, जिस तरह का ये है। ऐसे चलो ऐसा करते हैं, आपके किचन में चलते हैं। एंड ही लिटरली टुक मी टू द किचन, ऑफ कोर्स वेरी नाइसली कवर्ड। अभी हमारे से सेंटर की बहनें तो वो सब कैप वैप नहीं पहनेंगे, कहते देखो किसी का बाल गिर जाता है, किसी का कुछ होता है, यहाँ देखो क्या हाइजीन है। तो ऐसे ऐसे यहाँ खड़े रहते हैं, हाँ 2 मिनट, कोई चिल्ला रहा है, कोई किसी को कुछ, मतलब दे वर्किंग ना, तो वो जल्दी जल्दी ये करो। ऐसे अगर आप इन सब से बिल्कुल शांति से, एकदम आराम से, प्यार से खाना बनवा सकते हो ना, तो हम यहाँ का लेंगे। ये सर ऐसे कैसे उनको सुबह से ऐसे बस वो नहीं चाहिए इंग्रेडिएंट में, नहीं तो हमें 3 दिन एक्स्ट्रा रहना पड़ जाएगा हॉस्पिटल में। अगर हम आई टोल्ड हिम, सर अब आप देखना, अगर हम सेंटर से योग से मेडिटेशन किया हुआ खाना लाएंगे ना, ये जल्दी जाएंगे घर। इसे नहीं रहने दो, हम वैसा नहीं बना सकते, आप ले आओ, ही गिव मी परमिशन टू ब्रिंग इट फ्रॉम होम। ही सेड हम वो नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, but it really works. Because you see, we are seeing this whole commercialization of this activity, trying to do a lot more. And I think, there are industries, जैसे, today if you see all of this, and आज से from, ingredients also moving to packaged foods, right? Where the things are. So this entire aspect of food and the relationship from, going out, enjoying more commercial, packaged foods, taste. How have you seen that change, and what do you like take from it? How should it be going forward? So, see, I think it's a reality. हम इसको तो बदल नहीं सकते कि अगर आपको बैलगाड़ी, शायद नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल, लेकिन समय के साथ साथ रफ्तार आएगी, स्पीड आएगी, बट वो किस तरह से आप रिस्पॉन्सिबली कर सकते हो। आप कोई चीज़ को अंधाधुंध बिना सोचे समझे कर सकते हो, या आप उसको किसी सोच के साथ कर सकते हो। तो आई थिंक अभी जो है उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो सोच है वो बहुत कम है,
वो आने की ज़रूरत है। अभी हमने ये वर्ड सुनने शुरू किए हैं, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी। अब उसके अंदर ये माइंडफुलनेस, उसके अंदर ये ठहराव, उसके अंदर ये भाव, उसके अंदर ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन, ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कमर्शियल उसके अंदर नहीं कर सकते, आप दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत दूर हैं हम, बहुत दूर हैं। आई थिंक कॉन्वर्सेशंस होनी शुरू हो गई हैं, कितनी जल्दी उसको और बढ़ाया जा सकता है, पॉसिबल है। सो देयर इज़ डेफिनेटली कमर्शलाइजेशन ऑफ फूड हैज़ इंक्रीज। घर में खाना, घर का खाना नहीं खा रहे हैं, इतना ज़्यादा ऑर्डर हो रहा है कि आप, वही मैं कहता हूँ कि ब्लाइंड कुकिंग, आपको नहीं पता कि जो आ रहा है आपके पास में वो किस तरह से बन रहा है, किस सोच से बन रहा है। एंड मैं तो कहता हूँ उससे पहले, बनने से पहले इंग्रेडिएंट कैसे उग रहे हैं। आप मतलब वो जो कहते हैं ना कि जब आप मिट्टी छूते हो तो आपको जो आई कैन गूज पिंपल्स, राइट, दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन शेयर नाउ। इफ दैट डज नॉट हैपन, आपका कभी बट वो होना शुरू हो गया। आई थिंक यंगर जनरेशन, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल, दे आर, हम लोग, हमें ऐसा लगता है कि यंगर हैं, तो जो मैं देखता हूँ, आई कैन शेयर विद, मैं अपने डॉटर्स को ही देखता हूँ, तो आई थिंक दे आर मोर इवॉल्व देन अस, दे आर मोर सेंसिटिव देन अस, दे आर बेटर इन ऑल, तो होप तो है, होप तो है, बट वी नीड टू कीप इट इन चेक। जो कमर्शलाइजेशन स्पेशली जितना है, अवेयरनेस और चाहिए, सवाल पूछने चाहिए हमें। But is that going to change this generation? You know, online food ordering. You know, we always, हमारा ये पूरा platform is about digital being, you know, a way of life, right? So we are in a digital, we are dealing with a digital always generation, content that they consume, how their, you know, their behaviors are shaped. Today, online food delivery has become, like जो आप बोल रहे हैं, is very common. Yeah. So people otherwise also who would have cooked, now because of the options and because of that, are moving towards that. How do you think that will impact, change, shape society? What Sanjeev ji is saying, that will we see more conscious, you know, deliverers of this kind of food, or how are you seeing that shift? अनाज और सब्जी भी कैसे ग्रो होती है उस पे भी ध्यान रखना। तो ये तो कोई भी देख सकता है। आप मार्केट की सब्जी लाइए, या अगर आपका अपना फार्म है, यू नो, कई लोग का फार्म है जिस पे वो सब, आप सिर्फ दोनों सेम सब्जी लाकर देखिए, आपको उसका रूप, रंग, उसका टेस्ट, सब में क्लियर डिस्टिंक्ट फ़र्क है। अब उसमें ब्रह्मा कुमारीज़ में हमने एक और चीज़ करनी शुरू की, वो है योगिक खेती, कि हम खेतों में मेडिटेशन करते हैं, और बहुत सारे किसानों को वो सिखाया जा रहा है। तो पहले तो सीड के साथ मेडिटेशन, कि पहले बीज को लेकर मेडिटेशन करते हैं उसको बोने से पहले। उसके बाद जब उसको पानी दिया जा रहा है, क्योंकि वाटर विल कैच द वाइब्रेशन, तो पानी देते समय और पूरे खेत में ना उस तरह के कुछ हाई एनर्जी वर्ड्स चलते हैं। और फिर आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को फोकस्ड वो किसान बैठकर अपने खेत में मेडिटेशन करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स वो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, वो वाला ध्यान उनको दिया जाता है। उसका जो हम प्रोड्यूस देखते हैं, तो एक है फार्म में बना है, एक है बाहर, और एक है जो ये योगिक खेती से आता है। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, इतना मतलब देखने में भी डिफरेंट हो जाता है, फिर जो फील मिलेगी खाते हुए वो बिल्कुल अलग, बिकॉज वाइब्रेशन इज़ अ वेरी बिग रोल। तो जैसे जैसे आप उसकी, अब अगर आज हमारे देश का किसान वो बहुत स्ट्रेस्ड है, आज सबसे ज़्यादा मतलब मन पर तनाव तो आज के देश के किसान के ऊपर है। कितने फार्मर सुसाइड्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में, कितना परेशान होगा वो मन। तो ये है योगिक खेती, और वो है तनाव का मन। तो जब हम किसानों से बात करते हैं, हम कहते हैं अगर स्वर्णिम भारत बनाना है, अगर भारत की आत्माओं को शक्तिशाली बनाना है, तो वो किसान के साथ स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि जब तक वो सशक्त नहीं होगा, अन्न पर वो वाइब्रेशन का प्रभाव नहीं आएगा, तो देश के मन पर, तो खेत से देश का मन बन रहा है। तो उतनी ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका ध्यान रखें, क्योंकि उनका ध्यान रखने से ही एक्चुअली आप अपना खुद का ध्यान रख रहे हैं। देन ऑफ कोर्स विद कुकिंग तो है ही। तो जैसे हमने कहा, हम ज़्यादा खरीद के खा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं,
तो उन्होंने तो कितना अच्छा वर्ड दे दिया, ब्लाइंड कुकिंग। मतलब आपको नहीं पता आपका कौन बना रहा है, और जो बना रहा है उसको नहीं पता कि खाने वाला कौन है। जैसे अगर हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान, तो हम कितना वो एनर्जी से बनाते हैं ना, पता है वो आ रहे हैं, उनके लिए हमें ये बनाना है, ऑटोमेटिकली वो कॉन्वर्सेशन, फिर वो एनर्जी। अब इसको आप नेक्स्ट स्टेप पर लो, गुरुद्वारे में लंगर बन रहा है, मंदिर में प्रसाद बन रहा है, अ कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी। उसमें जैसे घर में ना फिर भी परिवार की अटैचमेंट से खाना बनता है ना, मेरे बेटे को ना ये वाली चीज़ अच्छी लगती है, सो इट्स अ मदर्स बट लॉट ऑफ लव एंड ब्लेसिंग। गुरुद्वारे मंदिर में इट्स अ डिफरेंट वाइब्रेशन, आश्रम में हम देखते हैं सेंट, इट्स अ डिफरेंट वाइब्रेशन। परमात्मा की याद में बनाना है, क्योंकि जो ये खाएगा उसकी मन और बुद्धि भगवान से जुड़ जाएगी। तो हमारा मैं भी नहीं आना चाहिए खाने बनाने के टाइम, इतना सरेंडर कि जो ये प्रसाद खाएगा, जो ये खाना खाएगा, उसकी मन और बुद्धि परमात्मा से जुड़नी चाहिए। और इसलिए खाना बनाते समय और एक थॉट यहाँ नहीं आ सकता है, इतना अटेंशन। तभी तो वो गुरुद्वारे का लंगर इतना टेस्टी क्यों लगता है, अभी भी याद आएगा वो कड़ा प्रसाद जी, वो वाला क्या है उस कड़े प्रसाद में, कुछ भी नहीं। आपके घर में ज़्यादा टेस्टी हलवा बन सकता है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन हम कहीं भी रिप्लेस नहीं कर सकते। क्वांटिटी में कभी फर्क नहीं आता है, टेस्ट वैसी रहती है, बिकॉज जो भाव से 3 टाइप्स ऑफ फूड है ये, जो कमर्शियली बन रहा है फूड, जो घर में बन रहा है फूड, और जो परमात्मा के। सो आई ऑलवेज यूज 3 वर्ड्स, पैसा, परिवार और परमात्मा। 3 डिफरेंट एनर्जीज ऑफ फूड, पैसा, परिवार और परमात्मा। अब आप देख लो आपको कौन सा वाला खाना खाना है। और ये तीनों में जो हमने इंग्रेडिएंट्स की बात की है, बट जो प्रोसेस है वहाँ पे फर्क पड़ता है। मैनी पीपल से संजीव दैट ये थेराप्यूटिक, आई फील थेराप्यूटिक व्हेन आई एम कुकिंग, यू नो, बिकॉज उनको जॉय आता है इन कुकिंग। आप यू स्टार्टेड कुकिंग वेरी यंग, तो आपको ये कैसे पता चला कि यू नो कुकिंग इज़ फॉर यू? और वो थोड़ा हमको वो जर्नी के बारे में कहिए कि हाउ डू यू डिस्कवर दैट, बिकॉज यू नो कुकिंग इज एवरीबडी कैन डू टू सम एक्सटेंट, आप हाउ डिड इट कम फॉर यू? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता था। ऐसा नहीं था कि मुझे बचपन में पता था शेफ़ कौन होता है, हमें पता ही नहीं था शेफ़ क्या होता है, कि ये व्यवसाय भी है, ऐसा पता नहीं था। और आई वुड से कि मुझे कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग वाला था कि आप जो कर रहे हैं उसका आपको अगर रिज़ल्ट नहीं पता, जो एक्शन है उसका रिज़ल्ट के लिए एक्साइटमेंट। सो क्रिएटिविटी में ही होता है कि आपने सोचा और उसके बाद में खेलना शुरू किया और पता नहीं कि क्या होगा, और जो हो गया, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया हो गया। सो वो मेरी एक्साइटमेंट थी, तो वो पहले से थी, आज तक, शुरू से आज तक वही है। तो मुझे पता नहीं, मुझे ऐसे कभी मैंने इस पे ऐसा ध्यान नहीं दिया, सोचा नहीं, मैंने ज़िंदगी मैंने कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं की कि जिसके लिए मैं प्रिपेयर करने का मुझे लगता है कि नहीं, ऐसे होना चाहिए, अगर ये रास्ता यहाँ नहीं है, चलो इधर चल के देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे उसमें मज़ा आता है, मुझे अच्छा वही लगता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी की तैयारी वही है कि मैं तैयार नहीं, और हर रोज़ तैयार होने के लिए सुबह उठता हूँ। सो फॉर मी आई थिंक मैं शेफ़ भी इसलिए मुझे लगा कि इसमें मुझे पता नहीं है क्या, ये तो बहुत अच्छा है, कुछ आपने शुरू किया, आपने किया, और ये तो आप रोज़ कर सकते हो, इससे तो आप कभी बोर ही नहीं हो सकते। कितनी पेंटिंग रोज़ बना सकते हो, कितना हर रोज़ क्रिएट कर सकते हो। सो दैट क्रिएशन, सो यू आर टैपिंग इनटू दैट पावर ऑफ creativity with saying with a very little thing that I don't know. And I don't helps, actually, that's a fact. I don't know. I never knew. I don't know. And that's the excitement. And that's I wake up with कि मुझे पता ही नहीं, अरे बहुत अच्छा है, तो बहुत बढ़िया है, ये तो कमाल है, ये तो अच्छा हो गया। So because of that, so it was not कि मेरा पैशन था, मुझे पता था, I would be, मेरे पास तो कोई फोटो भी नहीं है बचपन की खाना बनाते हुए। नहीं, वो कैमरा नहीं था एक्चुअली, वो बात अलग है। No, and in a country like India, we have, you know, over 5,000 plus traditional Indian dishes, you know, by culture, by this, and along the way, you have also introduced Ayurvedic ancient cooking. How did that, all of this also came through the same process? जो आपको नहीं पता, चाहे पुराना है, तो आपके लिए तो नया है। हाँ। तो अगर आप कुछ पुरानी जो चीज़ है आपको नहीं पता, तो आपके लिए तो नहीं होगी, तो आपकी तो जर्नी में आई एम डूइंग इट, मैं कहता हूँ कि मैं तो सेल्फिश हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता,
आई बिकम हैप्पी एंड उसकी वजह से अगर किसी का फ़ायदा होता है मतलब, बट फर्स्ट आई हैव टू बी, मुझे लगना चाहिए ये बहुत अच्छा है, दिस इज़ आई गेट दैट चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट दैट अरे मुझे तो अभी ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता, ये तो बहुत अच्छा मैंने बना दिया, हाँ, ये इसका स्वाद इसको भी अच्छा है। हाँ, नो इट्स नॉट उसका एंड वो नहीं, एंड इज फर्स्ट कि अच्छा मुझे ये नहीं पता, आई थिंक आई एम मुझे वो डिस्कवरर जैसी फीलिंग आती है हर रोज़, वैसी आती है कि मुझे कि आज मैं क्या नया, तो मैंने आज बड़ा अच्छा मैंने आज का कर लिया, मैंने अपना पैसा परिवार परमात्मा, मैंने वो सीख लिया मैंने, और मैं इसको आई थिंक मुझे हर रोज़ ऐसे लगता है, मैं जिससे भी मिलता हूँ, देखता हूँ, कुछ करता हूँ, आज आप फ्लाइट में बैठे हैं, कितना अच्छा रंग है ये, एवरी टाइम सनसेट कलर्स ऑफ दैट, कि ये तो अगर इसको और इसको ये मिलाएंगे ना तो ये खाने में ऐसे रंग भी आ सकते हैं। सो आई डोंट नो, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं ये गलत है सही है, हाउ इज़ इट, एक्चुअली मैंने कभी इस तरह से कोई किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया ही नहीं है, ज़िंदगी अपने आप इसी तरह से सहज तरीके से एक्चुअली चलती आई है। शो इतना लंबा क्यों चला मुझे नहीं पता, क्यों ऐसे होता है मुझे कुछ आइडिया नहीं, आई हैव नो क्लू वाई, बस वो कर्म वाला है कि कर्म में मज़े आते हैं मुझे, और मैं करता वही हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये कर लेना चाहिए। यू नो इंडिया में सब कहते हैं कि यू नो ये भोग देने के लिए हमने बनाया है, बट यू विल डू इट ओनली फ्यू डेज इन द ईयर, कि आज ये स्पेशल है, मेरा बर्थडे है तो मैंने आज, बट इफ एवरीबडी लाइक यू सेड, वेदर योर कमर्शियल, वेदर योर होम, आप जो बोल रहे हैं पैसे परिवार परमात्मा, हमने पूरा इमोशन वही डाला तो सबका खाना विल बी वेरी प्योर। अभी हम वही करते हैं, सबके साथ शेयर करते हैं। लास्ट वीक आई वाज इन अ यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने कहा हमारे कॉलेज में 20,000 बच्चे पढ़ते हैं। मैं बोला खाना भी यहीं खाते होंगे? हाँ। मैंने कहा किचन को चेंज करते हैं, इनका मन ठीक हो जाए। चेंज मतलब वहाँ की वे ऑफ कुकिंग को चेंज करते हैं, क्योंकि ये सब बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, फोकस नहीं होता है वहाँ के। तो ऐसे बस किचन को ना ऐसे खाना बनाइए कि मंदिर में प्रसाद बन रहा है, उन सबको बुलाओ और उनको बोलो आप खाना नहीं बना रहे हो, आप देश का भविष्य बना रहे हो, क्योंकि 20,000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अगर ये 20,000 बच्चों का मन आपने ठीक कर दिया, आपने देश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। दे हैव टू रियलाइज द कॉन्शियसनेस विल चेंज। नहीं तो है कि आज का मेन्यू क्या है, ये दाल सब्जी रोटी है, चलो 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 फटाफट करके बना लो, 20,000 लोगों को दे दो। से चेंज देयर कॉन्शियसनेस, दे आर नॉट फीडिंग द स्टमक, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द माइंड। As impactful as a teacher teaching in a classroom? Everybody. No, so the food. ये तो डायरेक्ट है। दिस इज मोर इन्फ्लुएंस देन एनीथिंग एल्स। मतलब जैसे भाई साहब कह रहे हैं ना, बहुत एक्सपीरियंस, आई हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस ऑफ हाउ पीपल्स लाइफ चेंजेस बिकॉज ऑफ द फूड। इसीलिए कोई कहते हैं ना मेरे बच्चे को ये हो रहा है, ये परेशान है, ऐसे खाना बनाओ, खाना बनाओ, जाओ खाना बनाओ, और खाने बनाते हुए उसके अंदर डालो कि वो बिल्कुल शांत है, वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, कल का उसका एग्ज़ाम तो एक मिरेकल क्रिएट होना है। आप ऑपोजिट बनाते हो, पता नहीं कल क्या होगा, पढ़ा तो है नहीं, अभी भी नहीं पढ़ रहा है, और आपको लगता है मैंने अपनी ड्यूटी की, मैंने उसके लिए खाना बनाया, मैं रात को सोई नहीं, मैं उसको बॉर्नविटा बना के दूध दूंगी, लेकिन चम्मच घुमाते हुए भी अभी भी पढ़ नहीं रहा, पता नहीं कल क्या होगा। ऐसे चम्मच घुमाओ, बोलो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, कल का एग्जाम देखो क्या मिरेकल होने वाला है, इसकी एकाग्रता शक्ति तो हाईएस्ट है। ऑलवेज टेल द मदर, आई सेड इफ यू आर कुकिंग 50% मार्क्स यू कैन चेंज ओवर देयर, जस्ट यू डू इट ओवर देयर। क्षमता बढ़ जाती है, मन शांत हो जाता है बच्चे का पढ़ते पढ़ते, और शांत भी होता है, एकाग्र भी होता है, उसकी सोच बनती है। जिस सोच से आप खाना बनाएंगे, मतलब हमारे पास एक्सपीरियंस है कि सोच भी ट्रांसलेट होकर सीधा का सीधा वहाँ जाती है। द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस दिस वाज लाइक 20 years बैक। तो somebody came to the center, जो रोज़ सेंटर आते थे, और उन्होंने कहा मेरे को एक पूछना है, मेरे को ना ऐसे सपने आ रहे हैं कि मैं स्लम में हूँ और मैं खोली ढूंढ रहा हूँ, मतलब कमरा ढूंढ रहा हूँ, इट्स अ वेरी वेल्दी पर्सन। तो कहते हैं ये मेरा फ्यूचर है या ये मेरा पास्ट है, ये क्या है, ये मुझे रोज़ सपने। तो मुझको आंसर नहीं पता था, ऐसे मुझे नहीं पता, सपना है, चला जाएगा, छोड़ देते हैं। एक हफ्ते के बाद उसके यहाँ जो बहन उनके लिए खाना बनाती थी, जो स्टाफ, उसने कहा साहब 25,000 रुपये दो, मुझको खोली लेनी है। उसने दे दिया, उसने भी नहीं सोचा कुछ भी, 25,000 रुपये दे दिए, खोली मिल गई। खोली मिलने के बाद वहाँ सपने बंद हो गए। That is the first time I got it. First time I got it because she was very stressed about it. देखो जब आप खाना बनाते हो ना, that's translated to it goes direct.
One more example I'll give you. One sister comes to the center since childhood. उसने डिसाइड किया था कि मुझे सेवा करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है. उसकी चॉइस थी पर्सनल ना. सबने पूछा भाई कर ले, अभी भी कर ले. नहीं मुझको नहीं करनी है. उसने कभी खाना बाहर नहीं खाया था. एक बार जब वो कोई कोर्स करने गई, अपना 1 साल बाहर खाना पड़ा, वापस आई, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे से नहीं खाना बनाया जा रहा. उसने किसी को रख लिया. नॉर्मल चल रही है लाइफ. एक दिन एट द एज ऑफ 35 शी कम्स एंड सेज, मुझे एक फ़ोटो दिखाती है एक लड़के की, पर मैं सोच रही हूँ अकेली कैसे जीवन जीऊँगी. मैंने कहा हाँ ठीक है, बट अचानक कैसे? इतने साल तो 15 साल से तुम माने नहीं, मैं नहीं रह पाऊँगी ऐसे. ऐसे खाना कौन बना रहा है आजकल? तो शी सेड वो एक माता जी आ रही है, वो खाना बना रही है. ऐसे ठीक है, हम इसके बारे में 1 महीने के बाद बात करेंगे. 1 महीना आप खाना बनाओ, महीने बाद वी विल मीट द बॉय, यू गेट मैरिड, फाइन, नो प्रॉब्लम. शी स्टार्टेड कुकिंग. थोड़े दिन में उसको पता चला उस माता जी की बेटी की शादी हो रही थी. So that's the predominant thought. And after 1 month, she's not even come back to talk about it. So sometimes आपका decision change हो जाएगा because you were influenced by the mind of the person who was cooking. Her destiny could have changed that day. क्योंकि वो आपकी सोच नहीं है, वो खाना बनाने वाले की सोच है. तो खाना बनाने वाले की सोच डायरेक्ट जाती है, डायरेक्ट. तो आप कॉन्शियसली अगर खाना बनाएंगे कि मेरी सोच भी इनके ऊपर प्रभाव डाल रही है, सिर्फ ये जो मैं न्यूट्रिएंट्स डाल रही हूँ वो नहीं, तो ऑटोमेटिकली और वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल. Sattvic way of food and cooking had all of these different ingredients. The mind, state of mind. Mind. It's a very important. बहुत ध्यान रखा जाता था पहले कि रसोई में बात नहीं करनी है, अगर परमात्मा के भजन गीत लगा के रखने हैं, वो सब एक बहुत वे ऑफ लिविंग था, which was a natural way of living. It's extension of मंदिर घर है, तो it was extension. आज भी अगर देखें मॉडर्न उसमें भी अगर लोग मतलब घर में अगर अंदर फुटवेयर पहन रहे हैं, ज़्यादा तो अभी भी बाहर रखते हैं, किचन में फिर भी नहीं लेके जाते. तो there are few things जो अभी भी try to keep the purity of that और space. माइंड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे कब चीज़ें हो जाती हैं, मतलब एंड आई थिंक रोल ऑफ पेरेंट्स इज सो इम्पॉर्टेंट. तो मुझे लोग कहते हैं कि आप इतना निडरता के साथ में कभी कुछ गलत हो जाए कैसे, एक्चुअली आई डोंट नो मैं ऐसे कैसे बना, मुझे नहीं पता. देन आई रियलाइज स्मॉल थिंग्स. सो बचपन में जैसे कि ऐसे आप कहीं गए तो कोई बच्चा किसी ने लेके जा रहा है, ग्लास लेके जा रहा है, तो रिश्तेदारों में ही मैं बताता हूँ, तो मैं कज़न लेके जा रहा है, उसको बोला बेटा वो ध्यान से ये कहीं टूट ना जाए, राइट. हमारे घर में ऐसा कभी नहीं होता था कि मदर फादर कभी ऐसा बोलते ही नहीं थे कि ये ऐसा टूट जाए. अगर गलती से टूट गया तो अच्छा हो गया, नहीं आएगा. सो वो निडरता जो है वो हमें इनबिल्ट ऐसे शुरू से बचपन से ही थी कि कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि गलत क्यों हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, अच्छा ही होगा. आप सोच ही वैसा रहे हैं तो खाने में भी वैसे ही ऐसे है. ही सोच तो वो कहता अच्छा आपने किया, इतना किया, कुछ गलत ऐसे कभी हुआ. एंड एक्चुअली मैं कहता हूँ दिस ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव, मतलब इतना सिंपल तो होता है. मैं खासतौर से जो टीवी पे बताता हूँ उसमें तो कुछ ऐसा होता है, वी आर ट्रेन टू डू मैनी थिंग्स, बट ऐसा एक्चुअली हुआ ही नहीं. सोचता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब जले नहीं, ये नहीं, वो होना चाहिए. बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक कि सब ठीक होगा तो होता ही है. तो खाने में भी वैसे ही है. और उसमें अगर आप वो ऐसी इंटेंट के साथ में अगर आप करें, आई थिंक कमर्शलाइजेशन में वो इंटेंट का जो पार्ट है उसका सीडिंग ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो कमर्शलाइजेशन में इंटेंट तो है ही ना, लेकिन इंटेंट तो कमाने का इंटेंट डल गया. वो इंटेंट चेंज होता है कमर्शलाइजेशन. अभी उसमें भी आप व्हाट वी डू नाउ इसके किसी का अपना रेस्टोरेंट है भाई, आप लेकिन खाना ऐसे बनाओ. हॉस्पिटल है, आप अपने रसोई में खाना, तो परमात्मा की याद में खाना तो हर जगह बन सकता है ना. हर, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट में उनकी कैंटीन है, हर जगह वैसे बन सकता है खाना. जैसा अन्न वैसा मन शुड बी रिटन एवरीवेयर, एवरीवेयर. एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस दैट. वो करेंगे एक्सपीरियंस अगर वो उस पर अटेंशन रखेंगे तो. क्योंकि पिछले कुछ सालों से ना हमारे लिए फूड इज ओनली हाउ मेनी प्रोटीन्स, how many carbohydrates, this much fat, this much mineral. Important. How much stress, how much worry, how much anger, how much irritation, check that. How much peace, how much love, how much blessings, check that. Gratitude कितना है उसके अंदर.
कभी कभी तो हमने देखा है न्यूट्रिएंट अगर नहीं भी परफेक्ट हो ना, लेकिन वाइब्रेशनल परफेक्ट हो तो वो मन और शरीर दोनों को अच्छा कर देता है। वही बोलते हैं वो एफर्मेशन के साथ आप खाइए। सी अल्टीमेटली व्हेन यू आर बोर्न एज अ लिटिल बेबी, व्हाटएवर यू बिकम इज द सोर्स ऑफ योर ग्रोथ एनर्जी इज फूड ओनली, एंड इन सम वे इफ यू लुक एट इट, सो वी डिस्काउंट आई थिंक इम्पोर्टेंस ऑफ फूड अ लॉट। देखिए हमारी शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल तो है ही है, उसके साथ टॉलरेंट बहुत ज़्यादा है। उस टॉलरेंस को हम लोग मिसयूज़ करते हैं। वो जो टॉलरेंस है उसको हम उस पर अति करते जाते हैं और सब कुछ ऐसा होता रहता है कि आपने कुछ किया और फिर जाके आपको पता चलता है तो कॉज एंड इफेक्ट, जैसा मन वैसा मन, कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट में जो हमें पता है कि गलत है, पर क्योंकि वो टॉलरेंट है बॉडी, मैं कहता हूँ कि आपके पास में मोटरसाइकिल है और आप एक पेट्रोल पंप पे 2 साथ पेट्रोल पंप हैं, एक में आपको पता है यहाँ पे मिलावट वाला है, आप वहाँ से पेट्रोल नहीं भरवाएंगे, मोटरसाइकिल खराब हो जाएगी। नेचुरली खाने में जो अपना शरीर है उसको मोटरसाइकिल से कम उस पे ध्यान देते हैं। करेक्ट। एंड यही पॉइंट पे एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंड आई नो वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन फूड विदाउट डिस्कसिंग वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, एटलीस्ट इन इंडिया वेयर 40% of our households are vegetarian, and today we see world becoming more vegan, vegetarian. Is that non-veg, veg also a mix of what you were just saying in your perception, and how do you kind of look at it? I think we are very lucky that we are born in India, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्चुअली ये डेटा पॉइंट्स मुझे समझ नहीं है, मैं तो मेरा मानना ये है कि इंडिया इज़ मोर वेजिटेरियन। ये पता नहीं जो रिसर्च विच आती है, हमारे यहाँ पे जो भी कुछ नॉन वेजिटेरियन भी खा रहे होते हैं, कुछ परसेप्शन बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं पंजाब में नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली नहीं है, बहुत वेज है, बहुत वेज है। पूरा हाईवे चले जाओ, वैष्णव ढाबा दिख रहे होते हैं, नॉन वेज है ही नहीं, मतलब बहुत कम है। आई थिंक ये डिबेट के लिए ये वेस्ट में ज़्यादा डिबेट है, बट उनको भी अब समझ आना शुरू हो गया है कि कहाँ से शांति के लिए उनको क्या करना चाहिए। वो आते फिर सब यहीं पर ही हैं। एंड वन ऑफ आवर ग्रेटर लर्निंग इज़ ऑन कि हम वेजिटेरियन रहे हैं, एंड दैट्स हु वी हैव बीन। एंड मे बी अगर कहीं पर ऐसा रहा जहाँ वेजिटेशन नहीं है या ऐसा हुआ वेयर इट्स नॉन वेजिटेरियन हैज़ बीन देयर, आई एम श्योर देयर वाज लॉजिक, देयर वाज वो रहा होगा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट माय बिलीफ इज दैट इट डेफिनेटली हेल्प्स, इट एक्चुअली calms you down, it cools you down, it's definitely जो हम gut and mind के relation gut and mind connection जो है उसमें डेफिनेटली, और उसमें आपको आई एम श्योर कि हम इसीलिए जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी जो हम खाते हैं, तो एक्चुअली व्हेन दे आर राइप इन दैट सेंस वी प्लक देम व्हेन दे आर राइप टू बी ईटन। तो कोई भी उस पे अत्याचार, टॉर्चर, इवन ऑन, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना पौधे को भी तो तोड़ रहे हो, उसको भी तो दर्द होता है, बट दिस इज द रीजन, आप उसको मार नहीं रहे हो, जब वो बिल्कुल रेडी हो गया और नीचे गिरने वाला है तभी है, और उसका पर्पस इज टू गिव न्यूट्रिशन। या बट फिर भी आप उसको बीच में कट नहीं कर रहे हो, आप उसको वो जो पूरा पक जाता है तभी उसको ले रहे हो। सो यू नो लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियंस से दैट प्रोटीन इनटेक इन वेजिटेरियन इज नॉट, आई मीन आई एम टॉकिंग लाइक आज की सोसाइटी में ये बहुत डिस्कशन होता है कि आप बोले कि पहले तो इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, अभी इंग्रेडिएंट्स आते हैं तो लोग देखते हैं कि ये प्रोटीन ये नहीं है, अभी ऑफ कोर्स वीगन ये अलग तरह। यू आर सेइंग एज वी ऐड other parameters, you know, am I getting calm, am I getting more energy, you see that vegetarian will give better outcomes on all of those other parameters also, and how do you explain to people? करके देख लो क्यों लोग 9 दिन नवरात्रों में वेजिटेरियन खाते हैं, क्योंकि उनको 9 दिन ना जागरण करना है, उनको 9 दिन व्रत करना है, उनको 9 दिन परमात्मा को याद करना है, मतलब डिविनिटी एंड शक्ति को इन्वोक कर रहे हैं, तो तब फिर वो सात्विक खाना खाते हैं। बट वो माइंड में कई बार सोचते रहते हैं कब अभी
6 दिन पूरा हो गया, 7वां दिन पूरा हो गया, 8वां दिन, तो वो ऑब्वियसली नॉट भारत में मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे हमारे बहुत रहते हैं कि वो एक दिन हम, बट उसका एक रीज़न था कि कम से कम वो हफ्ते में 2 दिन तो आप ध्यान रखोगे ना, ये आपका पूजा का दिन है, ये हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का, सो उस तरह से वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा था एक्चुअली, नहीं तो तुम 7 दिन खाते रहोगे फिर वो चीज़। कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन कंटेंट तो देखते रहते हैं ना बैठ के, थोड़े दिन सिर्फ स्लॉटर हाउस का ही कंटेंट देखते रहो। एवरी डे गो एंड वॉच 1 वीडियो ऑफ अ स्लॉटर हाउस, इट शुड बी इनफ टू वेक यू अप। रोज़ देखो कि वहाँ कितना दर्द है। लोग कैसे होते हैं ना, मेरे को अंडरस्टैंड नहीं होता, सड़क पे किसी को देखेंगे पशु को, उसको चोट लगी, क्योंकि हमको तो रोना आ गया देखकर कि वो डॉग को चोट लगी, अच्छी बात है, इतनी कंपैशन है। खाने में आपको कितनी चोट लगी है उस एनिमल को जो आप खाना खा रहे हैं, और क्या हुआ है उसके साथ, आपको आइडिया है आप क्या खा रहे हैं। सो इट इज़ जस्ट टू पॉज एंड चेक कि आप डेथ नहीं खा रहे, आप मर्डर खा रहे हैं। It has been murdered for you. It is not death. It is not even death. So we don't even call it a dead animal. It's a murdered animal. It's a murder. तो वो आपकी प्राइम एनर्जी कौन सी आपके अंदर जा रही है सबसे पहले, कि आपके स्वाद, इवन इफ यू से आपके हेल्थ के लिए, तो मेरे हेल्थ के लिए किसी और का मर्डर किया जाएगा, ये कौन सा कर्मा में बन रहा है। पहले कर्मा वाइज ही ये राइट नहीं है। दूसरा, वो एनिमल स्लॉटर हाउस के एनवायरनमेंट में रह रहा है इतने दिन, उस तरफ चारों तरफ हिंसा है, मृत्यु है, दुख है, दर्द है। पहले दिन में तो नहीं हो रहा ना उसका, वो कई दिन उधर रह रहा है, उसकी प्रेडोमिनेंट एनर्जी, फिर उसको पता है उसके साथ क्या होने वाला है। तो फिर इसमें एक्चुअली सोचने की भी क्या बात होती है, इसमें बात करने की भी क्या बात है कि उसकी क्या वाइब्रेशन है। उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर दर्द है, हर्ट है, पेन है, वो रो रहा है, वो हेल्पलेस फील कर रहा है, और प्रेडोमिनेंट इमोशन उसके अंदर फियर है, क्योंकि वो जितने दिन वो स्लॉटर हाउस में उसको डर है, अभी मेरे को भी होगा, मेरे को भी होगा, पता है, और उसके बाद वो मर्डर है। और आप कहते हैं ये टेस्टी है, फूड के थ्रू आपके अंदर आ रहे हैं। 100% कर्मा भी बन रहा है और इमोशन भी आ रही है। तो अगर नहीं छूट रहा ना आपसे, तो बस रोज़ एक स्लॉटर हाउस का वीडियो देखो उस एनिमल को रोते हुए, देखो उसके साथ क्या हो रहा है। रोज़ देखेंगे तो वो कॉन्शियस पे हिट कर जाएगा उसके बाद। इसके अंदर मैं साइंटिफिकली चलिए, हम लोग आजकल हम बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ये जो हैं एनिमल एंटीबायोटिक फ्री, हार्मोन फ्री, दिस फ्री, ऐसे रियली दिस इज नो एडेड हार्मोन वाले फ्री हो सकते हैं, बट थिंक ऑफ दैट पर्सन animal who's going to be killed, check the cortisol level just before that, and that's coming into you. So what are you getting? So it is, and it's scientific. It's not something that you need to. So while you're looking at the ingredient of protein, you're not looking at that because that is not an ingredient that is being put out there. नहीं, पर body में भी तो वो जो emotion है वो है. So it is, and ये जो प्रोटीन वाला बहाना जो है ना, सबसे अच्छा बता देंगे because आजकल के we were talking of the young generation is always looking at the label, बोलते हैं आप लेबल देखिए, तो what. So all this discussion, let's look at when a child is born, right? Somebody, a mother who has been vegetarian all her life, right, and a mother who has been a non-vegetarian. When a child is born, what is the difference at the body composition level? See that. Actually, it does not matter whether mother is vegetarian or not. When a child is born, the composition largely, if I'm talking of two healthy mothers, I'm talking of two healthy mothers, nearly the same, right? अब उसके बाद में जब ग्रोइंग हो रही है, तो हमें लगता है कि ये जब तक हम प्रोटीन ऐसा वाला नहीं देंगे ना, उनकी ग्रोथ नहीं होगी. Actually, that's not true. There is no data available. Actually, now more and more data is available that performance is better because you are not eating animal protein. Right. There's more data, and it's linked to performance. It's linked to longevity. Yeah. So it's a business. It's all business. let's be. Now longevity is the biggest theme in Silicon Valley. Yeah. Billions of dollars are going in how to keep people to live longer, reverse aging, and in all of that, what you're right, the importance of seeds and berries and vegetables is much larger. Fasting.
important. And fasting, like she beautifully puts it, it's not only what you eat, many other things you need to fast. आप वो चीज़ें मत देखो. जैसे मैं यहाँ पर आया तो क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था तो लेट हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगता लेटा, लेकिन उसके लिए मुझे टेंशन नहीं होती. मुझे ये नहीं होता कि अब ये दिस इज़ समथिंग हो गया, आई विल प्लान बेटर, दैट इज़ समथिंग दैट एज अ प्रोफेशनल आई वुड डू. बट उसकी वजह से मैं अपना पूरा सारा जितना है, मैंने 2-3 कॉल करे, अच्छे से किए, सब किया, साथ में लेके बादाम वो सब सारा मैं लेके चल रहा था अपना. अच्छी गाड़ी है, कोई मुझे ये टेंशन नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, इतना वो है, वो तनाव का वाला कोई. Because you have been, and therefore this conversation today also, the mindfulness in this conversation is what is also going to But अगर हम ये देखें ना, yeah? खाना बनाते समय पीसफुल वो नहीं हो पाएंगे अगर वो जीवन जीते हुए पीसफुल नहीं है. यू कैन सडनली स्विच. करेक्ट. कि आप वैसे तो टेंशन और गुस्सा क्रिएट करें, लेकिन अब हम खाना आपकी ऑरा में क्या है, आपकी एनर्जी फील्ड. सो वी से व्हाई यू सक्सेसफुल, हम कहेंगे ना बहुत सारे लोग हैं, व्हाई ओनली अ फ्यू पीपल आर सक्सेसफुल, बिकॉज व्हेन यू आर वाचिंग हिज शो इट डजंट लुक लाइक अ शो. इट लुक्स लाइक जैसे आपके सामने खड़े होकर आपको खाना बनाना सिखा रहे हैं, इन सच अ पर्सनलाइज्ड मैनर विद सो मच लाइक चलो मेरा मन कर रहा है आपको खाना सिखाने के लिए. मतलब वो जो एनर्जी है ना, वो आत्मा की एनर्जी होती है. सो द डूइंग इज इम्पोर्टेंट, द बीइंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूइंग. एंड जब बीइंग जितना एनर्जाइज होता रहेगा, डूइंग की लेवल की क्वालिटी, तो वो परफॉर्मेंस जो आपने कहा वो तो ऑटोमेटिकली. तो हर एक चीज़ में जो सक्सेसफुल है उसका पहले व्यक्तित्व और संस्कार देखना चाहिए. वो व्यक्तित्व और संस्कार ने प्रभाव लेकर आए, इसीलिए इट्स कनेक्टिंग टू पीपल ना, पीपल कनेक्ट बन रहा है. सही बात है. तो वो पीपल कनेक्ट कितनी एनर्जी लाता है. एक्चुअली ये चीज़ें पता नहीं होती है, धीरे धीरे डिस्कवर पता नहीं. मतलब बहुत साल पहले मुझे याद है, चंडीगढ़ में एक शो कर रहे थे एंड एक महिला खड़ी हुई कहती, संजीव जी मैं आपको पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन इतना अपना अपना कैसे लगता है. मैंने कहा टीवी में ऐसा, कहते नहीं टीवी तो मैं शो बहुत देखती हूँ, मैं उनसे मिली हूँ, लेकिन ऐसा क्यों लगता है. मैंने कहा मैं नहीं इसका जवाब दे सकता, मुझे नहीं पता. के साथ में एक और थे, वो खड़े हुए थे. सर मैं एक बताता हूँ, उसमें उस समय एक टीवी में बहुत बड़ी पर्सनालिटी जब बहुत पॉपुलर थे उस वक्त, आई एम टॉकिंग ऑफ 90s, तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ जो है वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है और आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, लेकिन जब वो उनकी तारीफ़ करती हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आपकी जब तारीफ़ करती हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है. ऐसा क्यों होता है? मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका, मुझे नहीं पता. मैं कैसे बताऊं कि क्या, कि कहते नहीं वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब वो, ही इज़ नॉट थ्रेटन्ड ऑफ मी, व्हाई इज ही थ्रेटन्ड. You have reached the heart of the home. मैंने कोई ऐसा किया नहीं, मैंने I have not done, ना मैंने ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ. तो it's obviously there is something that is non-verbal that is happening, which और and the kitchen, and मुझे याद है जब हम कितने साल पहले था ये खाना खजाना, 93 में शुरू हुआ था, ZTV 93 में. हम में से घर में जो खाना नहीं भी बनाते थे ना, वो भी खाना खजाना बैठ के देखते थे. सो नाउ व्हेन आई एम थिंकिंग, देखो मैंने उस टाइम सोचा नहीं, लेकिन नाउ आई वाज थिंकिंग हम क्यों बैठ के देख रहे थे. वो हमको तो जाके खाना बनाना नहीं था, तो भी देख रहे थे. इवन जिसको रेसिपी लिख भी नहीं, जस्ट द एनर्जी वुड होल्ड एवरीबॉडी. दैट्स दैट वाइब्रेशन. That is the thing. कि आप सारे देख रहे हो जैसे कि वो कोई स्टोरी चल रही है आपके लिए. इवन अगर कोई नोट्स भी नहीं बना रहा और कोई जाके वो रेसिपी ट्राई भी नहीं कर रहा उसके बाद, बट फिर भी वो एपिसोड देख रहे हैं. व्हाट इज इट? दैट वाइब्रेशन. See, we can talk about khana. In the same breath, we are talking of types of khana. In the same breath, we are talking of fasting. Na khana. Because the power of that is also a lot. So today, where agar aap young, intermittent fasting has become very cool. Right, keep 14 hours, 16 hours, जितना हम रख सकते हैं. I remember I read this book by Hermann Hesse, Siddhartha. And my conclusion was that if a human being can do 3 things, meditate, fast, and have patience, pretty much all your aspects of life of success can be achieved. You don't realize that till you actually fast. Till you don't eat, for a long period of time, the energy जो आप बोल रहे थे नवरात्र में आता है, how
there are two contrary parts, right? One side we are saying और खाना healthy खाना, दूसरे side बोले न खाना. How do you deal with that? Do you propagate fasting? So I propagate moderation and balance. Okay. So I propagate moderation and balance, and whatever it takes to do that. आपने अति नहीं करनी है, और ये आई थिंक हमें समझ नहीं आता कि हमें अति नहीं क्या मतलब इसका क्या होता है. When is it enough? We don't understand. सिग्नल नहीं मिलते हैं, देर हो जाती है सिग्नल मिलने तक, तो इसलिए अब उसमें आप ये आई थिंक तो प्रोसेस है 14 घंटे 16 घंटे. आई थिंक दिस इज़ नॉट समथिंग, बट रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सबको पता है. सोना ये सबको पता है कि इम्पॉर्टेंट है, विच एक्चुअली इज़ रेस्ट फॉर एवरीथिंग. आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपने अगर वेट्स की हैं तो उसके बाद में रेस्ट इज़ रिकवरी. सो खाना खाने के उसमें जो फास्टिंग है इज़ रेस्ट एंड रिकवरी. सो इफ़ यू वांट इट टू ट्रीट, क्योंकि खाने के हमने प्रोसेस बना लिया कि दिन में 3 खाने हैं, ये खाना है, उसका है, उसके लिए हमने नहीं बनाया, उसके रिचुअल्स नहीं बनाए. सो फास्टिंग, दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग मोर एज अ रिचुअल कि अच्छा ये फास्ट इतने घंटे, ये इस तरह से करना है. अदरवाइज रेस्ट एंड रिकवरी इज़ क्रिटिकल इन एनीथिंग दैट वी डू. किसी चीज़ की भी अति करेंगे, ऑक्सीजन के चेंबर में बैठ जाओ, आप नहीं बैठ पाओगे थोड़ी देर के बाद में. इट्स टू मच. वाइल वी मे थिंक इट्स वेरी गुड, इट इज़ नॉट. सो फॉर मी बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप, और बैलेंस का वही है कि आप कैसे समता कैसे बना के रखते हैं. दिस इज समथिंग आई, ना मैं शेफ बनने का मुझे कुछ था, बट आई स्टिल रिमेंबर माई डैड, ही पार्टीशन बहुत सारे, आई एम श्योर यू नो, वो ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, ही वॉज अलोन, एंड उसके बाद पढ़ाई उन्होंने अकेले करी, सब कुछ अकेले किया, एंड पूरी ज़िंदगी हमने कभी नहीं उनसे सुना तुम्हें नहीं पता मेहनत क्या होती है, तुमने नहीं कभी देखा है कि हम किस तरह से, नॉट इवन वंस. कभी उन्होंने ये नहीं, हम कहते थे शेयर नहीं करते. नो, एक्चुअली वी यूज्ड टू से, एंड एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर से, कि नहीं, अपना खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए. दिस इज़ वॉट एज अ चाइल्ड आई हैव हर्ड, एंड फ्रॉम समबडी हु हैड प्रॉब्ली सीन. तो आप जो, दैट्स व्हाई पेरेंटिंग अकॉर्डिंग टू मी, एंड इट्स नॉट समथिंग कि हमें बिठा के क्लास लेती थी, ऐसी थी. वी वुड सी इट, एंड नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए. कभी ऐसे नहीं हुआ कि अच्छा ये हो गया, ओके लेट्स सी, वो कोई बात नहीं. बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, पर्सनल लाइफ में, बट इफ यू आर ट्रेन्ड फॉर दैट, बट हाउ डू यू ट्रेन? राइट फ्रॉम द डे यू आर बॉर्न. उसमें आपको पता नहीं होता कि आपके साथ में ये ट्रेनिंग चल रही है, आपको पता नहीं होता है. हमें लगता है स्कूल जाते हैं वो ट्रेनिंग हो रही है, बट सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, एंड जितना आप अच्छा, तो मतलब कि नो मैटर व्हाट, कि आपको आप कितने बिजी हैं, आपको बहाना मिल रहा है कि सिस्टर शिवानी के साथ में, ओके ले लो. Yeah. Yeah, you're right. You know, on the same fasting thing, you know, when you're not digesting, your body is healing, recovering. Right? This is now scientifically, medically, you know, also being proven. Whereas spiritually, you said for generations, we used to say fasting, you know, eating vegetarian on a particular day. Bharat ki. So how व्रत का महत्व? How would you explain that? You know, the link between these two when you talk about things like this. कोई भी करके देख ले उसको तो रिजल्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा. इवन अ सिंपल थिंग लाइक रात का खाना जल्दी खाना. Yesterday I was talking to a doctor. ऐसे क्यों बोलते हो सबको 8-8 घंटे सोना, 9-9 घंटे, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है एक्स्ट्रा सोने में. तो ही से नहीं इतने घंटे. आई सेड तो हम तो कम सोते हैं. इज दैट ओके? आप पहले बता दो, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है? तो ही सेड आप जल्दी खाना खाते हैं क्या? आई सेड हाँ, 6:30 बजे के बाद खाना खा लिया. कहते फिर आप उठ सकते हो 4 बजे 10 बजे सोकर. वेरी क्लियर. ही सेड आपने अपने, द डॉक्टर, ही सेड आपने अपना डाइजेशन सोने से पहले पूरा कर लिया ना, फिर आपको ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है. देन ही टोल्ड मी इनफैक्ट आपको नींद आएगी भी नहीं उसके बाद. मैंने कहा हाँ, जिस दिन सोचते भी है नहीं उठना, लेकिन उठ ही जाते हैं क्योंकि आपकी डीप स्लीप. इट्स वेरी क्लियर. ही सेड आपकी डाइजेशन आपने पहले पूरी कर ली.
लेकिन जिनको हम आज कह रहे हैं कि आप 8 घंटे सो, वो 9 बजे घर आ रहे हैं, वो 10 बजे खाना खा रहे हैं, फिर वो उनका शायद एक ही मील है जो वो घर पे खाते हैं, तो वो थोड़ा हैवी मील, वो वाला मील हो रहा है, फिर उनकी डाइजेशन नींद में होने वाली है। सो एवरीथिंग देयर इज अ थिंग फॉर इट। ही सेड आपने जल्दी खाना खा लिया, और हल्का खाना खाते हैं हम रात वाला, हल्का खाया, जल्दी खा, आपकी डाइजेशन हो गई, आप 10 बजे सो जाओ, आपकी नींद 4 बजे खुल जाएगी। सो हाउ मच टाइम वी सेव एक्चुअली, एंड इट्स ऑल्सो नॉट टाइम, डीप स्लीप। कोई भी ये देखिए, अगर किसी दिन भारी बहुत खाना खाया होता ना रात को, उसको नींद भी ठीक नहीं आती। कहते कल बड़ा भारी खाया था रात को, नींद नहीं आई ठीक से। तो आप भारी कंटेंट कंज्यूम कर लो सोने से पहले, या आप भारी खाना खा लो सोने से पहले, आपकी नींद अफेक्ट हो जाती है, और नींद अफेक्ट हो जाती है तो हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। तो एवरीथिंग इज सच अ साइकिल में है वो सारा कुछ। I think there are so many aspects to this, right? That sometimes we also don't really understand and appreciate everything. Like in food, right? Presentation is so important. Besides the content, you know, in the West we've always seen presentation. Sometimes when you see presentation is appealing to the eye, and I know even in many places they say that the food you eat is not what you eat; it's consumed through your eyes. How explain that that sensory part of what you see versus what you eat? How does that work? So because you also focus on that. No, right? Food is, एक तो हम जो खा रहे हैं, इट्स अ नीड, इट्स अ न्यूट्रिशनल नीड, एंड इट्स सर्वाइवल के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा फास्ट कर लो, यू कैन नॉट सर्वाइव, इट्स फ्यूल दैट, सो दैट नीड इज देयर। उसके बाद में वी नो दैट न्यूट्रिशन बिकम्स बेटर। जैसे भाव अगर जो है, तो भाव प्लेजर, आपको खुशी जो मिलती है, अच्छा लगना, मन को अच्छा लगना, वो सेंसोरियल भी है ना, सेंसेस से शुरू होता है, इट्स फर्स्ट आउटवर्ड। और सेंसेस में सिर्फ आँख का नहीं है, सिर्फ देखने वाला नहीं है, सो इट इज़ एवरीथिंग। सो फूड इज़ समथिंग लाइक, इसमें कुकिंग में हमने पद्मश्री की बात की, तो मैं शुरू में बहुत साल, हमेशा 25-26 तारीख को जब अनाउंस होते थे, आपको तो बहुत पहले मिल गया होगा। नहीं, मुझे तो नहीं मिला। तो अरे आपको नहीं मिला, हमें क्यों नहीं कहते, प्रेसिडेंस नहीं है, प्रेसिडेंस नहीं है कि नहीं, कोई ऐसा कभी शेफ़ वगैरह खाने वालों को मिला नहीं है। मैंने कहा हम सब जो चीज़ें हैं, आर्ट फॉर्म्स, पेंटर्स को मिला है, जो सेंसोरियल, आँख से देखने वाली चीज़ें हैं, गाने वाले जो हैं सुनने के लिए। तो मैंने कहा खाना जो है ये तो 5 सेंसेस पे काम करता है। आप देखते हैं, आप सूंघते हैं, आप टेस्ट करते हैं, टच। जब तक आप वेजिटेबल्स को आप टच नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा अच्छा है नहीं। टमाटर देखते हैं कि फर्म है या नहीं है, इट्स अ सेंस ऑफ टच। लोग कहते हैं अच्छा फिर कान का, ऑल 5 सेंसेस। एक्चुअली देयर इज इनफ डेटा। जो लोग सुन नहीं सकते, वो क्रिस्प चीज़ें उनको पसंद नहीं आती हैं। They cannot. So it's a sensorial experience. और फिर अगर आपको if you do something that pleases your senses within limit, तो you will feel good. तो इसलिए उस पर काम तो करना पड़ेगा। No, and if we see the food industry itself, you know, आज it is a $75 billion industry in India. Over the next 4 to 5 years is expected to add another 50 billion, because you know there's a high growth in this industry, employing 10 million people. So as this industry is growing, ये industry बढ़ रही है, काफ़ी home kitchens आएंगे, you know, different people will come into this entire cooking world. You know, how do you think this journey, you know, can be directed in the future? From a mindfulness standpoint, you know, what other ingredients can we add to this industry to make it more valuable than just financial numbers? I think more work is needed on awareness and influence, and I think that is exactly what is being done here, if you ask me, right? And that is it's a behavioral change. It's not something that we can say that. जो कंपनी आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले, 10 साल पहले सेटअप फॉर मोटिव ऑफ प्रॉफिट, इफ यू थिंक दैट कैन चेंज, नो, देयर इज लाइवलीहुड अराउंड इट, देयर इज, सो इकोनॉमिक, everything has to coexist, but in a more responsible way.
And it's always a slow process. It's not something that you can say कि अब ये बदल जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए. No, it takes its own time. We can help accelerate that rate. We can help that. How do you see this? कुछ भी नहीं, it's a responsibility. Business is also a responsibility. 4 शब्द हैं, धन, अन्न, मन और तन. फर्स्ट शब्द धन है. अन्न सात्विक होना चाहिए, धन सात्विक होना चाहिए. सात्विक होना चाहिए मतलब राइट इंटेंट से काम किया जाए और राइट तरीके से धन कमाया जाए. धन अगर हमारे घर में आ रहा है मतलब नाउ द बिजनेस पर्सन जिसका वो एक पूरा सेटअप है, आपने कहा जो भी है, उसके घर वो धन आ रहा है जो वो सबको खिला रहा है, उधर से धन आ रहा है, तो वो उसकी कर्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि जो आप अन्न सबको खिला रहे हैं वो उनके मन को सुकून और उनके तन को स्वस्थ दे. अगर आप उनको ऐसा कुछ खिला रहे हैं जिससे आप धन कमा रहे हैं लेकिन उनका मन परेशान हो रहा है या उनका शरीर बीमार हो रहा है, तो वो कर्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. वो कर्मा तो हमारे साथ कैचअप करता ही है, उसमें तो मतलब देयर इज नथिंग टू डिस्कस. तो जो हमारे घर धन आता है ना, वो धन बहुत राइट एनर्जी से आना चाहिए. तो काम करने वाले का इंटेंट बिजनेस ही करना है, प्रॉफिट ही कमाना है, चैरिटी नहीं करनी है. लेकिन बिजनेस भी ऐसे किया जा सकता है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो बना के दुनिया को दे रहे हैं, वो दुनिया के बेनिफिट के लिए है कि उनको वी आर सर्विंग देम, नॉट ओनली वी आर अर्निंग फ्रॉम देम, वी आर सर्विंग. सेवा भाव से व्यापार मतलब सेवा भाव से बिजनेस करेंगे ना तो सिर्फ धन नहीं कमाएंगे, दुआएं भी कमाएंगे. और वो दुआएं कमाएंगी, वो आपके घर के धन अन्न और सबको ठीक करेगी. तो एवरीबडी हैज़ टू रिमेंबर दिस, हु इज़ द बिजनेस ओनर बिहाइंड दैट. और फिर हमें ध्यान रखना है कि हम तो अन्न बना रहे हैं, हम तो कहते हैं आप टेबल कुर्सी भी बना रहे हो तो भी उसको सेवा भाव से बनाओ कि जब जब हम आपकी ये बनाई हुई कुर्सी पर बैठे हम आपको दुआ दें. 5 साल हो गया, अभी तक इतनी अच्छी चल रही है. ब्लेसिंग चली गई, ब्लेसिंग चली गई. ऑपोजिट 1 साल ही हुआ है, अभी से ऑलरेडी ढीला होने लग गया. जिसने ये बेची ना हमें, ही इज़ फॉरगॉटन अस, क्योंकि उसके लिए वो 1 ट्रांजैक्शन था कि मैंने आपको कुर्सी दी, आपने मुझे पैसा दिया. धन का ट्रांजैक्शन एक बार होता है, कर्मा ट्रांजैक्शन मल्टीपल है. तो जब तक हम आपका वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हम एक थॉट क्रिएट कर ही देंगे आपके लिए. तो आप ध्यान रखिए कि हम जब तक कंज्यूम करें आपको दुआएं मिलती जाएं, ऑपोजिट नहीं मिले. आप हमें भूल जाएंगे, पैसा भी आपका यूज़ हो जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से एनर्जी आपके पास आती रहेगी. तो आप दुनिया को वो दे जो उनके लिए बेस्ट है, उसमें आपने दुआएं कमा ली. और जो दुआएं कमा रहा है वो धन तो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कमाएगा. सो कार्मिकली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम सिर्फ कमा रहे हैं इसलिए कुछ भी हम खिला दें नहीं. और अगर अब ज़्यादा लोग बाहर का खाना खाने वाले हैं तो फिर बाहर जो बना रहे हैं उनको उसको परमात्मा की याद में बनाना शुरू कर दो. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पूरे देश के बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. अगर वो रात को भी बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं और आपका खा, फाइन, लेकिन आपकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि आपने उसको किस इंटेंट से बनाया. आपके यहाँ जो बनाने वाले लोग हैं, क्या आपने उनको सिखाया कि आपका मन, सिर्फ आपकी स्किल नहीं, आपका मन सब पर प्रभाव डाल रहा है. देश के सारे बच्चे ये खाने वाले हैं ऑर्डर करके, आपको ऐसे जस्ट मेक देम अवेयर. एवरीवन इज दैट इनेट गुडनेस इन देम, किसके अंदर नहीं है वो, लेकिन उनको लगता है बिजनेस है, फटाफट खाना बनाया, डब्बा पैक करो, चलो भेजो. फिर आजकल तो वो भी है 10 मिनट में नहीं पहुंचा तो हम आपका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे. तो वो जो लेके जा रहा है वो इतने डर में होता है. हम तो कहते हैं आप कैसे ये खाना खा सकते हो, पहले वो बनाने वाले ने जल्दी जल्दी में बनाया. आई नॉर्मली लाफ इन बॉम्बे होता है ना, बहुत एक लाइन बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो. ऐसे वो जो खाना बन रहा था ना वो बोल रहे थे जल्दी बनाओ इसलिए सारा देश बोलता है जल्दी करो बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम देयर. तो वो क्या, सो जस्ट अ कर्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने वाले की, जो अगर ऑर्डर है वो डिलीवर कर रहा है उसकी, जो बिजनेस हेड है वो ये ऐसी कुछ ना रखे कि अगर वो नहीं पहुंचेंगे 10, जस्ट टू गेट मनी. There is a lot of vibration that is getting affected with it. क्योंकि जो घर पे बैठ के अच्छा नहीं आया ना 10 मिनट में, हम इसका ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं. अरे खाने की बात हो रही है ये सारी चीज़. अगर आपके घर में आपकी मम्मी 5 मिनट लेट बनाएगी तो आप बोलेंगे कैंसिल, हम नहीं खाएंगे. सो इट्स एवरीबडीज एनर्जी, जो क्रिएट कर रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, जो कंज्यूम करने वाला है, एवरीवनस एनर्जी रिस्पॉन्सिबल. ये खाना आपका मन और तन दोनों, आपका भाग्य. Your destiny is coming from the food. Okay. No? So I think Beautiful, for the beautiful, very, really very nice. the Very nice. yeah Very nice. it couldn't be described better.
वो बोले ना आजकल रेटिंग और रिव्यू, वो जिंदगी में कर्मा जो है वो रेटिंग एंड रिव्यू आपका हो रहा है, कोई तो कर रहा है। वो जिसने 50 रुपए बचाए बिकॉज इट गॉट इज नॉट द रिव्यू यू वांटिंग, राइट? बिकॉज एंड यू नो इन फूड आई थिंक इट्स मोर सो ज़्यादा करके, बिकॉज हम जैसे हमने बोले मील हम दिन में 3 बार खाते हैं, कोई 2 बार, और ज़िंदगी भर खाते हैं, फिर भी वो थोड़ी मील याद होती हैं। किसी ने आपको पूछा विच इज़ द बेस्ट मील यू हैव हैड, you will remember it. Now what went into creating that impact might be many of these aspects that even the person who has delivered that doesn't. Now if you check, you wouldn't remember that meal which was presented beautifully. No, never. You will not even remember that meal which was very tasty. You will just remember that meal which created the feel. बाकी तो भूल जाएंगे चीजें. Correct. जैसे आप कह रहे थे ना कि क्यों लोग कनेक्ट हो रहे हैं उनसे, वो खा थोड़ी रहे हैं जो वो शो पे बना रहे हैं. Are they eating his food? No. We have never eaten what he has cooked. Never. एक बार भी नहीं खाया हमने, तो सिर्फ टीवी पे, हमने तो सिर्फ टीवी पर एक बार खिलाना होगा हमको. नो, बट फिर भी कनेक्ट क्यों हो रहा था ना? सो इट इज दैट इंटेंट, दैट वाइब्रेशन. वो वाइब्रेशन ही सारा काम करती है, बाकी तो. आई थिंक द धन एंड अन्न फॉर द इंडस्ट्री is created with the tan and man, you know. I think is such a beautiful way to really look at a responsible food industry. The food services industry, if we see aajkal listings mein, there's so much happening, just delivering food, you know, the services that go around it, it's all going to have to work together to create a better, stronger consumer India. needs to change. Consumer needs the to consumer change. Should say नहीं, मुझे जल्दी नहीं है. आप अपने डिलीवरी जो करने आ रहा है उसको आराम से, आई डोंट वांट हिम कि वो रैश चला के आ रहा है, वो अपनी लाइफ को रिस्क पर रख रहा है, वो रेड सिग्नल तोड़ते हुए. हमें ऐसा खाना नहीं चाहिए. वी विल हैव टू से इट. But you'll be surprised. हमें बोलना पड़ेगा. But the digital, and that's why I'm saying we are on a digital platform. Our whole thing of starting Think Right was because people are on the digital platform. So today if we see quick commerce, for example, which is the latest trend, not only in India, around the world, delivery in 10 minutes. Whatever you want, so it is, the word is used as convenience, and it will be important to address. So convenience to whom? Convenience to consumer. Because I did not think, and someone told me a very good example, that we were doing Diwali Puja and my wife had told me bring a, you know, you have to get a lotus flower. अरे मैं आ गया घर पे 20 मिनट पहले, मैं भूल गया, अभी 10 मिनट में मेरे को lotus flower चाहिए so that I can do it for, just an example. I've got quick commerce. You know, I say within 10 minutes. So convenience from time is demanded today by consumers because consumers lead very busy lives. Second, they have a digital platform which enables them to get it. So how will you convince a consumer like that? It's okay कि हाँ हमें 10, but you know वो 10 का 15 अगर हो जाए तो आप उसका ऑर्डर नहीं कैंसिल करो, क्योंकि उस फियर से आ रहा है वो बच्चा जो लेकर आ रहा है आपके लिए, वो उस स्पीड पर गाड़ी चलाएगा. यू हैव नॉट जस्ट पुट समबडीज लाइफ एट रिस्क, बट द होल एनर्जी इज गोइंग इनटू योर दैट बॉक्स. सो बस वो ध्यान रखना है ना, मतलब. और हम भी इतने इम्पेशेंट नहीं होते जाएंगे, 10 मिनट में नहीं आया. इज इन दैट ऑल्सो डिस्टर्बिंग आवर स्टेट ऑफ माइंड. ये हमारे लिए 10 का 15 हुआ, 15 का 20 हो गया तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ वहाँ यहाँ बहुत कुछ बदल जाएगा. So it comes back to yourself. You might have a convenience, but if you are stable, that convenience will remain a convenience. उसका पैरामीटर है, बट इतना रिजिडिटी नहीं हो सकती कि इतनी देर में आ रहा है बस. कंज्यूमर आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो सी, ये तो आप भूल गए तो मान लिया कि वो पूजा का टाइम है. अबे मिक्सर ग्राइंडर कैसे, मतलब आपको अभी 10 मिनट चाहिए मुझे. बट वो संस्कार बन गया ना, वो संस्कार बन गया. चेंज द होल पैराडाइम एंड द वे पीपल आर थिंकिंग कि जो कुछ चाहिए हमें जल्दी ही चाहिए. So which race are you running? मैं इसमें दूसरी तरह से एग्जांपल दूंगा. देखो जल्दी आप हर चीज़ में कर सकते हो, और ये आदत पड़ जाती है आपको जल्दी की. या तो आप ज़िंदगी में ठहराव रख सकते हो, और सांसों से ले लो. जिस दिन पैदा हुए सांसें आपकी बंधी हुई हैं, कितनी हैं, जल्दी ले सकते हो या धीरे धीरे ले सकते हो, तो आपने डिसाइड करना है. सो डॉग्स लिव अ लाइफ, लुक एट द वे दे ब्रीद, लुक एट द नंबर ऑफ ईयर्स दैट दे लिव, राइट? दे ऑल्सो लिव, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. वी वॉन्ट लॉन्जिविटी, वी वॉन्ट दैट. तो सांसें जल्दी जल्दी लेनी है, तो आपने अगर सारी चीज़ें जल्दी करनी है तो आप जिंदगी जल्दी खत्म हो जाएगी, कोई नहीं रोक सकता. कितना चाहिए. So on this wonderful note, we have discovered and talked about so many aspects, you know, of food and
pace of life and longevity and the impact, the ingredients, the ecosystem. And at the end of the day, sab hone ke baad it comes down to you, me, each individual and their relationship with food, their mindful approach to consumption of food and delivery of food and cooking food, so many aspects. And I think it's been a wonderful conversation. So we're going into our last segment, Sanjeev, where we'll just call it the Mindful Minute. A few questions, we'll just keep the answer short and try to move through, different aspects. But maybe to begin with, what is your comfort food? So my comfort is each meal that I eat. There's no stress. So what I like to eat is home style food, and it's not necessarily my home. I like to eat where I am, local food of that place, and preferably in someone's house. I could be in Italy. I would want to eat what is local there, what people eat at home, because I also like to know, I like to discover. But in that, my comfort I get is from home style food in someone's home. And everybody who says that always says the taste of that food was probably better than any restaurant there, many a time. I don't want to be judgmental here, but this is me. This is what I like to do. Your comfort food. Made comfortably. With a comfortable. And seriously, खाना देख के भी पता चल जाता है. अभी जितना हम प्रैक्टिस करते हैं ना उस पे, तो उसकी वाइब्रेशन जो कि किचन में मैं देख के बता देती हूँ, जिसने खाना बनाया मैं उसको बोलती हूँ आज क्या हुआ, आज खाना नहीं ठीक बना, इसे बिल्कुल ठीक बना, ऐसे अभी देखना खाने के बाद आपको, लेकिन सी अभी तो खाना देख के पता चलता है कि इसकी वाइब्रेशन ठीक नहीं है. ऐसे सिंपल बनाओ, एक खिचड़ी बनाओ, 2 चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन वो एक खिचड़ी बहुत यहाँ शांत से और धीरे से आराम से. इवन ना रसोई में फास्ट नहीं मूवमेंट होनी चाहिए, भाग के ऐसे ऐसे ऐसे, इवन दैट इज नॉट गुड एनर्जी. नॉर्मल पेस, आराम से. तो यहाँ भी नॉर्मल पेस, यहाँ भी नॉर्मल पेस और राइट थिंकिंग, और उसकी याद में बनाओ. दैट इज कंफर्टेबल फूड फॉर माइंड एंड बॉडी बोथ. कुछ भी खिला देना फिर उसके बाद. योर मैसेज टू फ्यूचर शेफ्स. आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ बिग वर्ड, बिकॉज आप किसी के लिए अगर खाना बना रहे हैं, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आई वुडंट से कि जब मैंने शुरू किया था तो ये समझ थी. आप किसी को कहते हैं जैसे टीचर के लिए दे आर मोल्डिंग समवन किड्स फ्यूचर, राइट? आई थिंक शेफ्स हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स everything, the kind of ingredients that source, to environment, whether it's diversity, sustainability, the sourcing that they are doing. They need to be very responsible, and what they cook and how they cook, किस मन से, जैसे हम जिस भाव से बना रहे हैं. So if you are willing to take a larger responsibility than just cooking food, get into this world. World needs such people, and it's a wonderful world. It's a world of discovery where you can discover every day, and you can इतनी खुशियाँ बांट सकते हैं इससे, इतनी खुशियाँ बांट सकते हैं. फूड एज ए मेडिसिन, उसके लिए डॉक्टर्स की नहीं, अच्छे रिस्पॉन्सिबल शेफ्स की ज़रूरत है. तो अगर आप को ऐसा लगता है कि डॉक्टर बहुत बड़ा प्रोफेशन है, आई थिंक शेफ्स उससे भी बड़ा, उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज इसकी जो कंज्यूमर नीड है वो बढ़ती जा रही है. तो आई वुड से दैट जस्ट विद वो दिमाग में रख के इसमें आओ, एंड वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर. What qualities should a chef have, according to you? शांत मन, सबसे पहले. प्योर इंटेंट, इम्प्रेस करने के लिए खाना नहीं बनाना, अप्रिसिएशन कमाने के लिए खाना नहीं बनाना, सिर्फ उनको एनर्जाइज करने के लिए खाना बनाना. वो इंटेंट से वो खाना बनेगा ना. You know, your favorite signature line is namak swad anusar. What does that really mean to you? Actually, it's changed for many years now. बहुत साल पहले मैंने बदल दिया था इसको, क्योंकि भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग नमक जो है एक्चुअली ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है. वी ईट मोर सॉल्ट देन व्हाट आवर बॉडी नीड्स. तो मैंने उसको बदल दिया था काफ़ी साल पहले, और अब मैं कहता हूँ नमक सेहत अनुसार.
सो नमक स्वाद अनुसार की जगह नमक सेहत अनुसार, बिकॉज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वी ईट मच मोर सोडियम, स्पेशली इतना पैकेज्ड फूड आ गया इतना ज़्यादा, तो हमें वो उसमें बदलना पड़ेगा. येस, it still is remembered and brings a smile on people's face when I say namak swad anusar, but actually it's now for many years I say namak sehat anusar, but recall of namak swad anusar is there. I would want that कि सब लोग याद रखें namak sehat anusar. Namak के साथ goes शक्कर, sugar. What is your take on sugar? Personal that I don't consume it. I don't. मेरे रसोई में चीनी की बोतल नहीं है. इट्स नॉट देयर. सोच सके गुड़ है, शहद है, चीनी नहीं है रसोई में. तो इट्स जस्ट बस अपने आप, कोई बीमारी नहीं है लेकिन बस चीनी नहीं है. Last question is, you're a complex, a chef is supposed to cook meals which adds complexity and all, but now the word is simplicity, right? So is it an exotic meal or a simple meal? Oh, simple meal. So my whole TV से लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, right? What I brought in was simplicity. That's what, and that was not the reason कि क्यों simplicity, because मुझे समझ आ गया कि मेरा जो रोल यहाँ पे है वो टीचर का है, और अगर मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो मैंने सीखी अगर मैं वो बताऊँगा, it will lead to failure. I didn't want them to fail. I wanted success in their lives. I didn't want to be part of their failure. I would always want them to succeed, and that only could happen if I kept everything simple, and that became my style, and that's so simplicity is important. Spirituality is simple, but most people find it very complex, right? That's why they probably don't get onto the bandwagon as quickly. Again, how would you explain spirituality in a very simple manner? Just thinking right. तो जितना उसको करते जाएंगे, सिंप्लिसिटी पहले यहाँ आ जाएगी. आज माइंड कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हमारी सोच बहुत ज़्यादा, तो फिर उसके बाद वो जीवन में हर जगह असर कर रहा है. जब सोच में सादगी आ जाती है तो जीवन जीने के तरीके में भी सादगी आ जाती है. सिंप्लिसिटी बिकम्स अ वे ऑफ लिविंग. एक्चुअली इट्स नॉट इवन सिंपल, जस्ट लाइक नेचुरल. वो नेचुरल हो जाता है आपका सिंप्लिसिटी. लोग आजकल कहते हैं रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, ये बड़े, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था. सोचने का तरीका सिंपल कर दो तो सब कुछ सिंपल हो जाएगा. एक चीज़ में और एक ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे हमने बात की ना, खाना बनाने के टाइम, खाना खाने के टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है. ये नहीं कि सिर्फ जिसने बनाया उसका बड़ा प्योर इंटेंट था, राइट, एवरीथिंग, बट उसने इतने अच्छे से बनाया, उसने भोग भी लगाया, मतलब उसने उसके साथ मेडिटेशन भी किया, और हमने बैठकर फ़ोन और टीवी के साथ खाना खाया, बहुत कुछ सुनते हुए, चीखते चिल्लाते, ऐसे सब वाइब्रेशन. तो ईटिंग इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कुकिंग इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईटिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आज अपने घर में एक प्रतिज्ञा करते हैं कि शायद हम सब उतना अच्छा खाना बनाना ना सीख लें, लेकिन खाना खाने का तरीका तो सीख ही सकते हैं ना. उसके लिए पूरा एपिसोड हमको करना पड़ेगा. बट आज प्लेज एक करते हैं, आज एक प्लेज प्रतिज्ञा करते हैं कि नो स्क्रीन्स वाइल ईटिंग, एक्सेप्ट फॉर अ डॉक्टर. कोई फ़ोन को हाथ नहीं लगाए खाना खाने के टाइम. फ़ोन, टीवी ऑफ, मतलब फ़ोन दूर, टीवी ऑफ. वो सारे शब्द खाने के अंदर जा रहे हैं. आप दुनिया की न्यूज़ देखते हुए खाना खा रहे हैं, आप कोई क्राइम शो देखते हुए खाना खा रहे हैं, बच्चे 2 साल की एज में यहाँ स्क्रीन लगा रहे हैं, खाना खा रहे हैं. माइंडफुल ईटिंग चाहिए ना, तो उसके लिए स्क्रीन्स बंद, और कोई रॉन्ग मतलब घर में प्रॉब्लम चल रही है वो खाने की टेबल पर नहीं डिस्कस करनी है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जस्ट खाना खाना शुरू करने से पहले 5 सेकेंड रुकेंगे, परमात्मा को शुक्रिया करेंगे, अपने संकल्प, अपनी अफर्मेशंस खाने को देखकर भी दोहराएंगे, ताकि खाने के ऊपर की जो लास्ट वाइब्रेशन है वो आपके संकल्प हों जो आप अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि वो खाने के थ्रू आपके पास वापस आपके अंदर जा रहे हैं. आपके पानी बॉडी के अंदर 75-80% इज़ वाटर. तो पानी पीने से पहले भी 5 सेकेंड अपना संकल्प दोहरा लीजिए, अफर्मेशन रिपीट कर लीजिए. पानी उसको बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके पानी जा रहा है. सो माइंडफुल ईटिंग ऑल्सो, माइंडफुल कुकिंग, माइंडफुल ईटिंग, वो भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है,
क्योंकि बच्चे भी आजकल कर रहे हैं. 30 सेकेंड्स भी नहीं लगता. रुको, उस खाने और पानी को देखो, बोलो मैं आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम ऑलवेज हैप्पी, माई बॉडी इज़ परफेक्ट. खा लो, क्या टाइम लग रहा है. तो जैसे हम हाथ धोए बिना कभी खाना नहीं खाएंगे, हम रुक कर वो संकल्प दिए बिना कभी खाना नहीं खाएंगे. और ये बचपन से सीखा था कि भाई प्रार्थना करे बिना खाना नहीं खाना है. आज हम प्रार्थना करते नहीं, टीवी ऑन करके खाना खाते हैं. टेबल वो प्लेट लेके अपने सोफे पे बैठ जाते. दिस इज माई टाइम टू वॉच टीवी. नो, दिस इज नॉट. दिस इज द टाइम टू नरिश योर माइंड एंड बॉडी. इट्स लाइक अ रिचुअल. ईटिंग फूड इज लाइक अ रिचुअल. उसकी उतनी सैंक्टिटी होनी चाहिए, उतनी उसकी प्योरिटी होनी चाहिए. तो हमें तो सिखाया जाता है मौन में खाना खाओ. कोई बातें जानी नहीं चाहिए आपके खाने के अंदर, मौन में खाना खाओ. और अगर फिर भी बात करनी है तो इट शुड बी वेरी केयरफुल. वो खाना अब्जॉर्ब कर रहा है और वो खाना फिर आपके मन और तन पर असर करेगा. आजकल क्या है, सुबह भागते भागते नाश्ता करते हैं, खाना ऑफिस में खाते हैं, तो वो ऑफिस की बातें करते करते खाना खाते हैं. और फिर शाम को एक ही मील पलता है पूरे घर पे, तो तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम्हारे मतलब प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं. तो एक्चुअली ऑल 3 मील्स का जो खाना है ना, और चौथी चीज़ जब पार्टी पे खाना खाते हैं, मतलब एक हॉल के अंदर 100 लोग हैं, 200 है, 500 लोग हैं, हर एक की उनकी सोच, हर एक की उनकी जो कॉन्वर्सेशंस चल रही है उस कमरे के अंदर, कोई गॉसिप कर रहा है, कोई दुनिया की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, उसमें खाना खाएंगे? बिल्कुल नहीं. खाना खा के पार्टी करने चाहिए. Wonderful. I mean, we couldn't have a better ending to this whole process. And what you rightly said, so simple to do, Simple. but needs a little more complex explanation so that people can understand. So thank you for this wonderful session, not only on mindful cooking, mindful eating. Lovely to have you here, Sanjeev, and thank you, Sister Shivani, as well. Shanti, thank you so much. You too can start or enhance your mindfulness journey using the Think Right app on iOS and Android store. It's got a huge number of daily affirmations, daily journeys, daily meditations that will enable us to hold your hand as you move in this transformative journey of life.